अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है सर्विस ऑफ कंडेंसर फ़ैन मोटर। इनके डीप फ्रीज़र और वाटर कूलरों में इस्तेमाल होने वाला जो फ़ैन होता है, जो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीप फ्रीज़रों में और वाटर कूलरों में इस्तेमाल होने वाला कंडेंसर जो है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन फिन्स टाइप होता है। मतलब उसमें एक पंखा लगा हुआ होता है जो फोर्स्ड करता है, हवा को गुजरने पर मजबूर करता है। तो पंखा जो होता है ये बाज़ दफ़ा जो है साफ ज़रा वहाँ पर डस्ट होती है मट्टी की वजह से, और बाज़ दफ़ा घरों में लगे हुए ये कंप्रेसर के पीछे भी ये पंखा लगाया जाता है, तो ये जाम हो जाते हैं और जो है ना चलना बंद हो जाते हैं। इनकी सर्विस की जाती है, तो इसकी आज हम सर्विस करेंगे मुकम्मल खोल कर, ठीक है ना। तो पहले हम इस फ़ैन को चला कर चेक करेंगे। तो इसका जैसे ही हमने शू लगाया है तो इसमें मैग्नेट फील्ड पैदा हो रही है, महसूस हो रहा है वाइब्रेशन की वजह से। बाकी पंखा जो है नहीं चल रहा, ठीक है ना। बहरहाल कोई भी पंखा या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ जब हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने से पहले बेहतर तो यही होता है कि पहले मीटर की मदद से हम उसकी शॉर्टेज वगैरह चेक कर लें। ये ना हो कि फिर हम उसको हाथ लगाएं तो वो शॉर्ट हो, उससे में करंट वगैरह लग जाए, ठीक है ना। तो कोई भी नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए पहले हम उसकी जो है शॉर्टेज वगैरह या अर्थ लीकेज वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले हम इसके जो है ना पार वगैरह खोल लेंगे। उसके बाद इसकी मोटर को हम, इसके जो स्क्रू हैं वो स्टार एल्की के हैं, तो स्टार एल्की का यूज़ करके हम इसके स्क्रू जो हैं वो खोल लेंगे। बेसिकली तो इसकी जो ये शॉफ्ट है, एमरी पेपर जो हमारा होता है रेगमाल जिसको हम कहते हैं, इसकी मदद से पहले तो हम इस शॉफ्ट की सफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसके ऊपर लगा हुआ जंग वगैरह कार्बन शार्बन हम उतार लेते हैं, और उतारने के बाद इसको फिर सफाई करके इसको एल वगैरह लगा कर। और दूसरा जो ये जो पंखा हमारा है, इस पंखे का जो फॉल्ट है वो ये है क्योंकि शॉफ्ट की दोनों तरफ बुश होते हैं, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, ठीक है ना। अब ये वाला जो बुश आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बुश, ये वाला, ये आपको फ़िक्स नज़र आ रहा होगा, ये नहीं हिल रहा, ठीक है ना। मतलब ये फ़िक्स है और ये अच्छे तरीके से फ़िक्स हुआ हुआ है। लेकिन ये वाला जो बुश है, ये वाला बुश आपका बिल्कुल लूज़ हो चुका है, ठीक है ना। मतलब ये है कहने का कि जब हम शाफ्ट को इसके अंदर लगा कर पंखे को चलाते होंगे तो शाफ्ट के साथ ये बुश भी घूमता होगा। तो बुश घूमने की वजह से बुश जो है ना वो असल में मसला बुश कर रहा था, ठीक है ना। इस बुश को हम टाइट करेंगे, मतलब इसकी जो पतलियाँ हैं इनको हल्का हल्का हम टाइट करके इस बुश को फिक्स करेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अगर ये हिलना बंद हो जाता है तो फिर हमारा बुश जब फिक्स हो जाएगा। बाकी इस बुश पंखा तो ये नहीं है, इसके बुश में, ये बुश में प्ले भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, लेकिन मुझे प्ले नहीं लग रहा, मुझे यही लग रहा है कि ये बुश जो हमारा है बिल्कुल लूज़ हो चुका है। ये बुश खुद घूमता होगा शाफ्ट के साथ और इसके घूमने की वजह से पंखा सही काम नहीं कर रहा। तो इसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है ना। जी हम टाइट करने की कोशिश करेंगे चोट मार के, ताकि जो है बुश ज़रा फिक्स हो जाए। नहीं थी लगा। से अब इस बुश को भी साफ़ कर लेंगे, ठीक है ना, और इस बुश को भी साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद तकरीबन नीचे वाला बुश तो हमारा ओके है, ठीक है ना, देख रहे हो। और ऊपर वाला बुश भी हमारा जो है वो ओके है, इसमें प्ले नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर बुश घिसा हुआ होता ना अंदर से, इसके अंदर प्ले होती, मतलब उसका इंटरनल डाया ज़्यादा हो चुका होता, तो फिर शाफ्ट के अंदर इसके अंदर प्ले होती, प्ले इसके अंदर
नहीं है, बस वो बुश जो है ना लूज़ हो चुका था इस कवर के अंदर, जिसकी वजह से जो था ये मसला कर रहा था। ठीक है ना, तो इसको हम सीधा करके कवर को दोबारा लगाएंगे। तो बुश जो है असल में ये जो लूज़ होने की वजह से यहाँ हल्की हल्का जो है ना ये पतरी जो है यहाँ पर लगती रहेगी, और ये यहाँ पर एक लेयर बन गई है, झरी बन गई है, जिसकी वजह से ये स्लिप कर रहा था। अब हम इसकी साइड चेंज करके लगाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, साइड चेंज करके इसकी पतरी यहाँ पर लगा कर ऊपर, और इसके ऊपर जो है ना ये वाली पतरी हम लगाएंगे, इसको फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इसको फिक्स करने के बाद बुश को सेंटर में लेके आएंगे। अब तक ये जो हमारा बुश है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है ना, फिक्स हो चुका है। अब इसको मुकम्मल हम दोबारा वापसी फिट करेंगे, और फिट करके इंशाल्लाह इसको हम क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है ना, तो कंप्रेसर ऑयल ले आओ जरा, तो फिर इसमें हम हल्का हल्का जो है ऑयल लगा लेंगे। अब हमारा देखें ना रूटर सही घूम रहा है। ठीक है ना, और पीछे वाली शाफ्ट पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। मोटर को जो है, मोटर लगाते वक्त जो है ना हमने ये ख्याल करना है कि मोटर जो हमारी है वो इस तरह से आए कि ऊपर कवर दोबारा जगह पर आ जाए। ठीक है ना, तो अब ये जो हमारा ये वाला जो लॉक वाली जगह है ना वायर के अंदर, उसी जगह पर आएगी जहाँ पर ये इसका लॉक बना हुआ है, तो फिर ये कवर सही फिक्स हो जाए। ठीक है, अब हमारा ये देखें ना रोटर सही घूम रहा है बिल्कुल फ्री। तो अब इसकी सक्रियों वापसी लगाएंगे। इनको हम मुकम्मल टाइट नहीं करेंगे, हल्का हल्का मतलब टाइट करेंगे, ताकि जब सारे हमारे लग जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है इनको फिर हम टाइट करेंगे। वरना एक तरफ से टाइट कर देने से कवर उठ जाता है, फिर जो है स्क्रू लगते नहीं अपनी जगह पर। अच्छा, जब अब इनको हमने टाइट करना है तो टाइट हमने क्रॉसिंग में करना है, मतलब ये वाला स्क्रू टाइट करेंगे तो फिर ये क्रॉसिंग में ये वाला टाइट करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से फिर इसको टाइट करेंगे तो इसके क्रॉसिंग में फिर ये वाला हम टाइट करेंगे। ठीक है, इन चारों को टाइट करने के बाद अब हम अपने रोटर को घुमा के देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही घूम रहा है। ठीक है ना जी, करने के बाद हल्का सा हम यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा ऑयल चला जाए। ठीक है ना, ऑयल लगाने के बाद फिर इसको ऊपर लगा देंगे। अब हमारा बिल्कुल पंखा सही घूम रहा है। अब इसका पर हम लगाएंगे और इसको चलाएंगे इंशाल्लाह। तो अब इसके पर को हम वापसी अपनी जगह पर लगा लेंगे। पर को लगाने के लिए ये एक इस लाख को एक सुराख में फंसाते हैं। अगर चारों यूँ आ जाएँ तो ठीक है, अगर ना आ रहे हो तो फिर इस तरह से लगाने के बाद इसको यूँ हम घुमाएंगे तो अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है ना, अपनी जगह पर फिक्स करने के बाद ऊपर से हम ये स्क्रू लगा देंगे। अब हम टाइट करने के बाद इस पंखे को हम चलाएंगे। ठीक है ना, अब हम इसको चलाते हैं। पहले ये नहीं चल रहा था, अब ये ठीक है ना, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हमारा पंखा जो है ना मुकम्मल हो गया। ठीक है ना जी, जज़ाकल्लाह।